Dr. Shweta Adatia, एक लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब. शी इज ऑल्सो बेस्ट सेलिंग ऑथर. आज हम उनसे जानेंगे कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल रहने के लिए. Have you ever wondered how your brain works? No? In this video, I'm going to talk about how your brain functions. राज शमानी ने अपने चैनल पर डॉक्टर श्वेता अडाटिया को इनवाइट किया था, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट और लिमिटलेस ब्रेन की फाउंडर हैं. उन्होंने बताया कि आप अपने ब्रेन को कैसे एक्टिवेट कर सकते और अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आपको मॉर्निंग में करनी होगी, इसके बारे में उन्होंने बात करी है. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. राज शमानी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम स्ट्रेस फ्री रह सकें और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें. इसी चीज़ को डॉक्टर श्वेता अडाटिया ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. उन्होंने एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है मूवर्स के बारे में. मॉर्निंग कैसा होना चाहिए, तो हमारी टेक्निक आ गई मूवर्स. Okay. MOVERS. M for meditation, O for oxygenation, breath work, V for visualization, E for exercise, R for reading something positive or affirmative, क्योंकि सबकॉन्शियस खुला है दरवाजा, so put it in, and S for scribing, writing out what is not serving you. So catharsis बोलते हैं हम साइकोलॉजिकली कि छोड़ दो जो आपको नहीं, रिलीज इट. सो ये आ गया मूवर्स. तो ये पहले घंटे में इतना सारा करना साउंड कॉम्प्लिकेटेड है. नहीं, 5-5 मिनट भी बहुत हो गया. जब आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें बताई गई है कि जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो उसके लिए विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप मैनिफेस्टेशन की भी बात करें तो वहाँ पर भी ये चीज़ें बताई जाती है कि मैनिफेस्टेशन में भी विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है. जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे तो वो चीज़ें रियलिटी में चेंज होगी, और यही चीज़ उन्होंने इस पॉडकास्ट में बात करी है. उन्होंने ब्रेन के बारे में भी बताया कि हमारा ब्रेन 4 तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. अब इसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो पहले हम ये ब्रेन के हिसाब से फंडामेंटल से समझते हैं. ब्रेन के 4 वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एंड डेल्टा. डेल्टा जो होता है वो जब हम सो जाते हैं तब होता है. जब मैं बात कर रही हूँ, आप बात कर रहे हैं, तो फास्ट वेव बीटा आता है. सो यू नो माय माइंड इज एंगेज, योर माइंड इज एंगेज, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, तो उसको बीटा, फास्ट रिदम बोलते हैं. व्हेन आई क्लोज माय आइज, एक स्लो रिदम आता है जो है अल्फा. जब हम सो जाते हैं तो डेल्टा हो गया, लेकिन सोने से पहले जो आता है वो है थीटा. अब हम जब सो गए हैं तो डेल्टा हो गया. अब सुबह जब उठने वाले हैं तो एकदम से लोग बीटा में उठते हैं. अलार्म लगा लिया, एकदम से भाग गए, चौंक गए. सो यू आर ऑन अ बिल्कुल जीरो की, आप न्यूट्रल गियर में थे, वहां से आपने सीधा 5th गियर में गाड़ी को भगा दिया. तो क्या होगा गाड़ी का? Obviously it'll crank, it won't function properly. So जो सबसे पहला आवर होता है, you go from your एकदम आराम वाला वेव डेल्टा टू थीटा टू अल्फा टू बीटा. So ये जो बीच का पावरफुल फेज होता है ना, थीटा और अल्फा वाला, अगर वो आपने हैक कर लिया तो वो बहुत काम का है. तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि इस पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस करी है और सबसे ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो वो उन्होंने विजुअलाइजेशन को ही बताया है. तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं या स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन करो. विजुअलाइजेशन सच में बहुत पावरफुल है और इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर आप भी अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहते हैं तो ये कुछ हैबिट्स आपको अपनी मॉर्निंग एक्टिविटी में ऐड करनी होगी. एक तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सनलाइट लेना भी ज़रूरी है मॉर्निंग में. कुछ एक्टिविटी उन्होंने काफ़ी अच्छी बताई है, जैसे रीडिंग के लिए. अगर आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है तो जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में एक इमेजिनेशन बनती है जो कि आपकी स्किल्स को डेवलप करेगी, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है रीडिंग. इसीलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपने ब्रेन को एक्टिव करना चाहते हैं या ब्रेन अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लेते हैं तो रीडिंग आपको बहुत हेल्प करे. इस पूरे पॉडकास्ट से एक बात तो समझ आ गई कि अगर आप अपने ब्रेन को फ्रेश, स्ट्रेस फ्री और एक्टिव रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन एक्टिविटी को फॉलो करना ही होगा. कुछ अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तभी आपका ब्रेन फ्रेश होगा, आप पॉजिटिव सोच पाएंगे. ब्रेन एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है. ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आप कोई पजल्स भी खेल सकते हैं, कुछ आउटडोर गेम्स भी आप खेल सकते हैं जो आपकी माइंड को फ्रेश रखेगा. ब्रीदिंग टेक्निक भी उन्होंने बताई है और ब्रीदिंग टेक्निक सच अ पावरफुल टेक्निक जो आपके ब्रेन को एक्टिव करने में बहुत हेल्प करती है. अलोम विलोम कर सकते हैं आप, या फिर भ्रामरी है. भ्रामरी के बारे में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है. अगर आप चाहे तो 7 डेज भ्रामरी करके ट्राई करना, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव होगा और भ्रामरी करने के रिजल्ट्स
बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ब्रीदिंग टेक्निक अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप भ्रामरी जरूर करें, और मैं तो यही कहूंगी कि आप 7 डेज जब भ्रामरी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको खुद दिखने लग जाएगा, और आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, आप ऐसा सोचेंगे कि आपका माइंड जो है वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। तो ये चीज़ें होने लग जाती है जब आप ब्रेन एक्टिवेशन पे फोकस्ड हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी वीडियो सजेशन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।